मैं वहां बैठकर उस बच्ची को खाना पीना खिलाया जो मैं लेकर गया था। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उनको दिया और वहीं से रानीगंज के बीडीओ को फोन किया और मेरे फोन करने का नतीजा था कि तीसरे दिन बीडीओ साहब 4-4 लाख रुपए का चेक उस बच्ची के हवाले किया। अगर राशिद अनवर नहीं जाता, राशिद अनवर उसकी खैरियत नहीं लेता, वहां जाकर अगर बीडीओ को फोन नहीं करता, उस बच्ची को खाना नहीं खिलाता, तो यकीन मानिए उस 3 बच्चों में फिर किसी की मौत हो जाती भूख की वजह से और लोग उसे कोरोना का नाम दे देते। तो उन्होंने कहा राशिद भाई कल आइएगा, अभी शाम हो चुका है। हमने कहा अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो शायद पूरी रात में सो नहीं पाऊंगा, मुझे इस वक्त और अभी ही जाना है। लॉकडाउन का वक्त था, हमने अलग अलग दुकानों से सामान खरीद कर उस बच्चे के घर पर गए। जब उस बच्ची के घर पे गए तो अगल बगल के लोग खिड़की और दरवाजे खोलकर ऐसे देख रहे थे जैसे कि लग रहा था मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। जब मैं उस बच्चे के दहलीज पर पहुंचा तो उसके चीख और पुकार की वजह से मेरे भी आंखों में आंसू। 2020 का सोनी कुमारी नाम की एक बच्ची थी, 13 साल की बच्ची थी, तो 3 छोटे छोटे भाई बहन थे। रानीगंज विधानसभा से मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना था, मुझे वहां का एमएलए नहीं बनना था, लेकिन मामला ये हुआ कि कोरोना की वजह से 4 दिन के अंदर उसके माँ और बाप का इंतकाल हो जाता है और वो बच्ची पीपी किट पहनकर घर के पीछे गड्ढा खोदकर अपने माँ और बाप को अकेले दफन करती है। पड़ोसी खाना तक नहीं पूछता है, इसलिए नहीं पूछता है, पड़ोसी नहीं जाता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। मैं ये कहा कि मैं खुद का अकेला मालिक नहीं हूं, मैं कोई फैसले खुद से नहीं ले सकता हूं। मैं जब तक अपने लोगों से मशवरा नहीं करूंगा तब तक मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। मैं लोगों से हूं, मुझसे लोग नहीं हैं। मैं जब घर पे आया तो इत्तेफाक से नसीम साहब से मेरी मुलाकात हुई। ये मेरे घर पर आए और मुझसे बातें की। मैंने इसे भी यही बात कहा कि मैं पहले अपने लोगों से मशवरा करूंगा। दूसरे दिन जब लोग आए तो तमाम तर लोगों की आंखों में आंसू था और सब लोग यही कह रहे थे कि आपको इलेक्शन लड़ना है। हम लोग नेता चुनेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। कोई राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अररिया के जनता के पास नहीं आएंगे, अररिया के लोगों का दुख और दर्द को दूर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ का नेता ही, यहाँ का बेटा ही हमारे दुख और दर्द में शामिल होगा। आज मैं खुशी के साथ ये कह रहा हूं कि अरे दूसरे पार्टी के लोग, वही MIM का झंडा जब हमने उठाया था सन 2016 में, जब मैं इलाकों में गांव में जा रहा था तो लोग मुझे कुर्सी नहीं बल्कि मुंह पर ये कहते थे कि तुम लोग बीजेपी के एजेंट हो, बीजेपी के दलाल हो। लेकिन हम अपने हौसलों को पस्त नहीं किए। मुझे लगा कि जिस पार्टी को हम लेकर खड़ा हुए हैं उस पार्टी के सदर के सर पर टोपी है, चेहरे पर नबी की सुन्नत है, मैं उसके बातों को यकीन करता हूं। वो भला झूठ कैसे बोलेगा, वो भला कैसे ऐसा काम कर सकता है। लेकिन 2020 के इलेक्शन में, 2025 के इलेक्शन में तमाम तर लोगों ने साबित कर दिया कि ये पार्टी मजलूमों की पार्टी नहीं है। अरे ये लोग स्टेजों पर चढ़ कर बोलते हैं कि हम सीमांचल के मजलूमों के इंसाफ की हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। अरे अगर आपके सफ में कोई मजलूम खड़ा था तो वो राशिद अनवर था। 11 साल की राशिद अनवर की मेहनत थी, 11 साल तक राशिद अनवर ने अपने खून और पसीने से इस पार्टी को सींचा था। मेरे अलावा कोई उम्मीदवार और दावेदार नहीं था। आपने इस मजलूम के साथ नाइंसाफी की, आप उस आदमी को पैसे की बुनियाद पर टिकट दे दिए जो इलेक्शन में आपकी मुखालफत करता था। उसकी ना जमीनी पकड़ है ना सियासी पकड़ है, उस आदमी को पैसे की बुनियाद पर आपने टिकट बेचने का काम किया। आप अपने सब में अपने लोगों के बीच एक मजलूम का इंसाफ नहीं कर सके तो आप लोगों का इंसाफ क्या कर पाइएगा। अख्तरुल ईमान को इस बात का डर लगने लगा था, चूंकि सर्वे में ये बात आ गई थी कि अररिया सीट MIM जीत रही है। अख्तरुल ईमान को ये लगा कि राशिद अनवर अगर चुनाव जीत जाएगा, ये बेबाक है, बोलने वाला है, किसी से डरता नहीं है, अगर ये जीत जाएगा विधानसभा में कल को बोलेगा तो उसका कद बढ़ जाएगा और हमारा कद छोटा हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने मेरे टिकट को बेचने का काम किया। और अररिया के कुछ नेताओं ने मेरे साथ साजिश की
साजिश ये की कि बिस्किट का डब्बा इसके पास है, बिस्किट का डब्बा ही छीन लो, ना उसके पास बिस्किट रहेगा ना वो खाएगा, वो रोते रोते भूखे मर जाएगा। अरे तुम क्या मारोगे मुझे? तुमने तो हमारा टिकट बेचा, लेकिन वोट तो जनता देती है। जनता के दिलों में राशिद अनवर उतर चुका है इंशाअल्लाह ताला। राशिद अनवर कोई ऐसी, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा राशिद अनवर आपके इरादों और वादों पर खड़ा उतरेगा। राशिद अनवर के अंदर कभी तकब्बुर और घमंड नहीं आएगा। राशिद अनवर कभी आपको तकलीफ नहीं देगा, ये मैं वादे के साथ आपसे कहता हूं। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने किसी को फोन करके नहीं बुलाया, हमने किसी को 1 रुपया गाड़ी में तेल डालने के लिए नहीं दिया। ये तमाम तर लोग जो सुबह 9 बजे से 10 बजे से 50-50, 60-60, 80-80 किलोमीटर से चल के पूरे दिन से हमारा इंतजार कर रहे थे। आपके चेहरे की खुशी, आपके चेहरे की उम्मीद ये बताती है कि आप मुझसे कितना मोहब्बत करते हैं। मैं जनाब नसीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे कहा कि राशिद भाई, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो मेरी पार्टी और कहीं चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि हम आपको जिताने का काम करेंगे। हमारी पार्टी, हमारी टीम आपको जमीन पर उतरकर अररिया विधानसभा के एक एक गांव में जाकर आपके लिए वोट मांगेंगे और आपको जिताने का काम करेंगे। तो मैं नसीम भाई को भी ये वादा करता हूं कि राशिद अनवर के फितरत में धोखा नहीं है। राशिद अनवर ने अगर आपके पार्टी के दामन को पकड़ा है तो इंशाअल्लाह ताला मैं कभी आपके पार्टी को छोड़ने का काम नहीं करूंगा। अगर दूसरी पार्टियों की तरह आप भी मेरे सपने को तोड़ने का काम करेंगे तो बेशक उस वक्त भी मैं किसी और पार्टी में भी नहीं रहूंगा। मैं मजबूती से, ईमानदारी से, वफादारी से जहां पर रहता हूं वहीं पर रहता हूं। मैं कभी वफादारी में कभी खिलाफ नहीं करता हूं। मेरी ये वादा है आपसे, मेरी ये दरखास्त है आपसे कि अभी जब चुनाव लड़ने का लोगों ने फैसला कर लिया, मैंने भी उन लोगों के कहने पर हाँ कह दिया, लेकिन मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई कि पता नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने 11 साल जिस चीज के लिए मेहनत की है, 11 दिन बचा होगा जब हमारा सिंबल आएगा तो मैं 11 साल के मेहनत को कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। मुझे भरोसा दिलाया कि हम लोग आपके साथ हैं, हमारे लोग आपके साथ हैं। हम लोग एक एक घर जाएंगे, एक एक गांव जाएंगे और आपको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बीजेपी के मुखालिफ हम भी हैं। आप जाइए उत्तर प्रदेश में, आप बटला हाउस के कांड को, फर्जी इनकाउंटर को उठाकर देखिए। अरे अवैसी साहब तो सिर्फ बयानों में बोलते हैं, लेकिन जमीन पर अगर उतरकर किसी कोई काम करता है तो वाहिद ये पार्टी है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो जमीन पर उतरकर काम करती है। मैं चाहता तो बहुत सारी पार्टियां मुझे ऑफर कर रही थी। तृणमूल कांग्रेस मुझे टिकट दे रहा था, बहुजन समाज पार्टी टिकट दे रही थी, आम आदमी पार्टी टिकट दे रही थी, पीस पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष ने मुझे फोन किया, लेकिन मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे जबान में अल्लाह, रसूल और कौम की खिदमत और उसकी निस्बत मेरे दिल में समाई हुई थी। दूसरी जगह पर मैं जाता तो न मैं बोल नहीं पाता, मैं लड़ नहीं पाता। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत कर सकता हूं, मैं कौम के लिए लड़ सकता हूं, बोल सकता हूं। राशिद अनवर कोई गूंगा नहीं है। राशिद अनवर को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, अपने लोगों की साथ की जरूरत थी। आज इस भीड़ ने साबित कर दिया कि मेरे लोग मेरे साथ हैं और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी मुझे मिला। अब आपको मैं बताऊं, अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जब फैसला कर लिया कि चुनाव लड़ना है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पता नहीं क्या होगा, लोग कहीं ऐसा नहीं समझें कि महागठबंधन को जिताना है, लोग कहीं कुछ और ना समझ लें। मेरी धड़कनें तेज थी, दिल मायूस था, लेकिन मैं अपने लोगों के सामने जाहिर नहीं कर रहा था। जब पहली बार टिकट कटने के बाद मैं अपने बगल के गांव गैयारी में गया, एक जनाजे की नमाज में तकरीबन 100-125 लोग थे, उसमें बहुत सारे बुजुर्ग थे जिनकी आंखों से आंसू आ रहा था। उन लोगों ने यही कहा कि आपका इरादा क्या है। मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। उन लोगों ने कहा
कि मजबूरी के नाम पर अब हम किसी को वोट नहीं करेंगे और मुसलमान शगुफ्ता अजीम को वोट नहीं देगा क्योंकि वो दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। हम लोग किसको वोट करेंगे? हम लोग मजबूरी के नाम पर अब वोट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए इस बार हम लोगों ने अहद किया है कि हम पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि उम्मीदवार के नाम पर वोट करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोग आपका साथ देकर आपको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि अगर मैं जीत जाऊंगा इस पार्टी के बैनर तले तो इंशाअल्लाह ताला यकीन मानिए आने वाले 5 साल में मैं नसीम भाई के इस पार्टी को 5 से 10 सीट दिलाने का काम करूंगा पूरे सीमांचल में। ये मेरा वादा है, अल्लाह की जात से ये उम्मीद है। मैं इस पार्टी को बहुत मजबूत करने का काम करूंगा और बीजेपी के मुखालिफ अगर कोई सरकार बनाएगी हम और हमारी पार्टी उसका समर्थन देकर बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे, बीजेपी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपका बेटा आपका भाई राशिद अनवर अहवानों में चला जाएगा आप लोगों की दुआ और मेहनत के बदौलत तो यकीन मानिए पूरे बिहार में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, हमारे माँ और बहन के इज्जत व आबरू को लूटे जाने के खिलाफ, हमारी माँ और बहन के इज्जत व असमत हमारे मदरसों मस्जिदों और खानकाहों पर आपको याद होगा रानीगंज विधानसभा का वो मामला 2020 का। सोनी कुमारी नाम की एक बच्ची थी, 13 साल की बच्ची थी, तो 3 छोटे छोटे भाई बहन थे। रानीगंज विधानसभा से मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना था, मुझे वहां का एमएलए नहीं बनना था, लेकिन मामला ये हुआ कि कोरोना की वजह से 4 दिन के अंदर उसके माँ और बाप का इंतकाल हो जाता है और वो बच्ची पीपी किट पहनकर घर के पीछे गड्ढा खोदकर अपने माँ और बाप को अकेले दफन करती है। पड़ोसी खाना तक नहीं पूछता है, इसलिए नहीं पूछता है, पड़ोसी नहीं जाता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। जैसे ही मैं अखबार पढ़ा, अखबार में मैंने ये देखा कि रात के बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, पड़ोसी खाना नहीं पूछ रहा है, 4 दिन के दरमियान उसके माँ और बाप का इंतकाल हो गया। बताइए उस बच्ची के सर पर कितना बड़ा पहाड़ का सदमा का पहाड़ टूटा होगा, वो बच्ची ही जानती है और ऊपर खुदा ही जानता है। मैंने वहां के लोगों से जब फोन करके मालूम किया तो वहां के लोग ने मुझे बताया राशिद भाई आप भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। हमने कहा अगर मौत हमारे मुकद्दर में लिख दी गई है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। अगर हमारे किस्मत मुकद्दर में मौत नहीं है, मौत है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे जिला नहीं सकती। तो उन्होंने कहा राशिद भाई कल आइएगा, अभी शाम हो चुका है। हमने कहा अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो शायद पूरी रात में सो नहीं पाऊंगा, मुझे इस वक्त और अभी ही जाना है। लॉकडाउन का वक्त था, हमने अलग अलग दुकानों से सामान खरीद कर उस बच्चे के घर पर गए। जब उस बच्ची के घर पे गए तो अगल बगल के लोग खिड़की और दरवाजे खोलकर ऐसे देख रहे थे जैसे कि लग रहा था मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। जब मैं उस बच्चे के दहलीज पर पहुंचा तो उसके चीख और पुकार की वजह से मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहां बैठकर उस बच्ची को खाना पीना खिलाया जो मैं लेकर गया था। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उनको दिया और वहीं से रानीगंज के बीडीओ को फोन किया और मेरे फोन करने का नतीजा था कि तीसरे दिन बीडीओ साहब 4-4 लाख रुपए का चेक उस बच्ची के हवाले किया। अगर राशिद अनवर नहीं जाता, राशिद अनवर उसकी खैरियत नहीं लेता, वहां जाकर अगर बीडीओ को फोन नहीं करता, उस बच्ची को खाना नहीं खिलाता, तो यकीन मानिए उस 3 बच्चों में फिर किसी की मौत हो जाती भूख की वजह से और लोग उसे कोरोना का नाम दे देते। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं कि मैं जात और पात की राजनीति नहीं करता बल्कि जालिम और मजलूम की राजनीति करता हूं। जो मजलूम है उसके साथ राशिद अनवर हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम लोग यहां से जा रहे हैं, आप ये दुआ करिए कि जब हमारा नॉमिनेशन का पर्चा भरा गया तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई है। ये तमाम लोग चाहेंगे कि किसी तरह से इसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाए। जालिमों का जमाना है, आप दुआ कीजिएगा कि सारा मामला ठीक रहे। दूसरी बात, आप इलाकों में जाकर, क्षेत्रों में जाकर एक ही बात बोलेंगे कि इस बार हमें पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि उम्मीदवार के नाम पर वोट करना है। हमारा उम्मीदवार अगर मजबूत होगा, हमारा उम्मीदवार अगर लायक होगा
होगा, तालीम याफ्ता होगा, इखलाकमंद होगा, तो हम अगर अपने उम्मीदवार के पास जाएंगे तो हमारी दुख और तकलीफ को हमारा उम्मीदवार सुनने का काम करेगा। सरकार बनाना और बिगड़ना ये हमारे हाथ में नहीं है। सरकार बनाने की ठेकेदारी हम लोगों ने नहीं रखी है। अरे सरकार किसी की भी बने, किसी की भी बिगड़े, मरने और कटने की बारी जब आती है तो इन जालिमों को चेहरा सिर्फ मुसलमानों का दिखता है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं, किसी के बहकावे में नहीं आना है और मजबूरी में वोट नहीं करना है, बल्कि 3 दिन 4 दिन के बाद हमारा सिंबल आएगा, हमारे सिंबल के आपके इलाकों में पहुंचाया जाएगा, हमारी प्रचार गाड़ियां घूमेंगी। आप तमाम लोग जिस तरीके से अभी मेरा साथ दे रहे हैं तन मन धन से, उसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं अगर कामयाब हो गया तो 5 सालों में मैं अररिया के इतिहास को ऐसा बदल कर रख दूंगा कि यकीन मानिए आने वाले वक्त में कोई और नेता हमारे कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप लोग किसी को जगह ही नहीं देंगे। मैं ऐसी खिदमत करूंगा आप लोगों की, मैं ऐसी हिफाजत करूंगा आप लोगों की कि आप लोग राशिद अनवर के अलावा किसी और को उस कुर्सी पर देखना पसंद भी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूं, मैं फिर से एक बार आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम लोग हमारे मोहब्बत में आए, हमारे लिए आए। आप तमाम लोगों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।